अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। लड़कियों और खवातीन की पहली पसंद कच्ची शॉप, जहां आपको मिलेंगे मुख्तलिफ डिजाइन के मलबूसात। मेट्रो पिलर नंबर B1192, लेफ्ट साइड बड़ी चौड़ी, ऑपोजिट सुल्तान बाजार पुलिस स्टेशन, हैदराबाद। तेलंगाना के वज़ीर तखम 2 करोड़ रुपए मालियत 14,805 पैकेट जब्त करते हुए 44 अफराद पर किया गया मुकदमा दर्ज। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। Dynamic Success the Junior College. Enter to win. Masters in MPC and BPC. Integrated coaching for NEET, IIT, JEE. Separate block for girls. Better coaching, better planning, better environment with better results. Opposite Madanapet Mandi, Saeedabad, Hyderabad. Phone 04029701124. An Institute of Success Schools. जर्मन 10 हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गायनेकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मन 10 ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। खबरों की तफसील। तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा है कि जून के आखिर तक सेक्रेटरिएट की दोनों मसाजिद की संगे बुनियाद तकरीब मुनक्किद होगी और 9 महीने में दोनों मसाजिद के तामीराती काम मुकम्मल करने के इक़दाम किए जाएंगे। वज़ीर दाखिला ने बताया कि सेक्रेटरिएट की दोनों मसाजिद का नक्शा तैयार कर लिया गया है, जो तुर्की तर्ज पर है। दोनों मसाजिद काफी खूबसूरत तैयार हो रही हैं। मुल्क भर में इस तर्ज की मसाजिद शायद ही देखने को मिलेंगी। सेक्रेटरिएट की बड़ी मस्जिद 2500 मुरब्बा फीट पर बनाई जा रही, जिसमें बैक वक्त 400 मुसल्ली नमाज अदा कर सकते हैं। इसके अलावा मस्जिद के बाहर खुली जगह में सैकड़ों अफराद नमाज अदा कर सकते हैं, जबकि छोटी मस्जिद 400 मुरब्बा फीट पर तामीर की जा रही। बड़ी मस्जिद के वजूखाने के पहले फ्लोर पर मस्जिद के इमाम के लिए एक मकान भी तामीर किया जा रहा, ताकि उन्हें क़याम की सहूलत हो सके और नमाजें और दीगर इबादत वक्त मुकर्ररा पर अदा हों। ख्वातीन को नमाज अदा करने की सहूलत का बड़ी मस्जिद में इंतजाम किया जा रहा। बताया गया है कि कायद मजलिस मुखरना पार्टी अकबरुद्दीन ओवैसी ने दोनों मसाजिद के डिजाइन को तैयार किया था, जिसको हुकूमत ने मंजूरी दी थी। आज हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है, जो सेक्रेटरिएट के 2 मस्जिदें सेक्रेटरिएट के असराना तामीर की वजह से शहीद हो चुके थे। आज उसके नक्शे मुकम्मल तैयार हो चुके हैं और हमारे ऑनरेबल CM साहब से भी अप्रूवल मिल चुका है। बहुत अच्छी शानदार मस्जिदें बनाए जा रहे हैं और बड़ी मस्जिद तो बहुत शानदार बनाई जा रही है। वो तुर्क का डिज़ाइन है और उसके अंदर 2500 फीट स्क्वायर फीट बिल्टअप एरिया है और उसके अलावा भी सहन है और अंदर के हिस्से में 400 लोग नमाज़ पढ़ सकते हैं
और बाहर सहन में तकरीबन 400-500 आदमी भी नमाज़ पढ़ सकते हैं, काफ़ी बड़ी गुंजाइश है। वज़ू खाना बहुत अच्छा बनाया गया है। वज़ू खाने पे फर्स्ट फ्लोर पे इमाम साहब के रहने के लिए एक अच्छी तरीके का मकान बनाया जा रहा है, जो इमाम साहब मुस्तकिल तरीके से वहाँ रह सकेंगे और मस्जिदों की पाबंदी करें। जो छोटी मस्जिद है वो जो है कितने फीट, छोटी मस्जिद जो है 400 SFT पे है, वहाँ पर भी नमाज़ पढ़ने की सहूलत है। और बड़ी मस्जिद में ख़वातीन के लिए भी थोड़ी सी जगह रखी गई, उनके लिए टॉयलेट और वज़ू खाना अलग बनाया गया। बहुत शानदार तरीके से काम किया जा रहा है और काफ़ी अच्छे बड़े बजट से मस्जिद बनेगी और बहुत शानदार बनेगी। इसका जो डोम है बहुत बड़ा डोम बनाया जा रहा है। मैं समझता हूँ शायद इतना बड़ा डोम इधर अतराफ़ में इस तेलंगाना स्टेट में कहीं पर भी उस मस्जिद का इतना बड़ा डोम नहीं है जो इस मस्जिद का है। और एक आलीशान मस्जिद बनाई जा रही है जो तुर्क डिज़ाइन है इसका, और छोटी मस्जिद एक सादी सी अच्छी मस्जिद बनाई जा रही है। और हमारे CM साहब ने इसकी मंजूरी भी दी है और उसके लिए फ़ंड्स भी दे रहे हैं। इंशाल्लाह इस महीने के आखिरी तक हमारे जो आलिम और मुफ्ती हजरात हैं उनसे उसका फाउंडेशन रखा जाएगा और 9 महीने के अंदर ये मस्जिद मुकम्मल की जाएगी। इंशाल्लाह मार्च 2022 से पहले ये मस्जिद मुकम्मल हो जाएगी और बहुत अच्छी तरीके से मुकम्मल होगी और उसमें बहुत सी सहूलतें रहेगी जो मतलब जो लोग नमाजी हजरात हैं, नमाज को आते हैं उनके लिए। और सेक्रेटरीट बनने से पहले इस मस्जिद का इफ्तिताह किया जाएगा। इंशाल्लाह सेक्रेटरीट भी शायद अप्रैल-मई तक कंप्लीट हो जाएगा। उससे पहले मस्जिद का इफ्तिताह किया जाएगा और मस्जिद की अज़ान गूंजेगी। और हमारा मकसद यही था कि एक अच्छी सी मस्जिद बनाना, और बहुत अच्छी मस्जिद बनाई जा रही है। मैं सारे आवाम को भी मुबारकबाद देता हूँ, CM साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। कोरोना वबा के पेश नजर तेलंगाना ओपन स्कूल सोसाइटी टॉस के SSC और इंटरमीडिएट के 1,10,000 तलबा को सालाना इम्तिहान के बगैर पास किए जाने का इम्कान है। इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक जुलाई में मुनक्किद होने वाले थे। इसके लिए SSC इम्तिहान के लिए जुमला 63,581 तलबा व तालिबात ने और इंटरमीडिएट इम्तिहान के लिए जुमला 36,806 तलबा व तालिबात ने फीस अदा की थी। जिन तलबा व तालिबात ने इम्तिहानात के लिए फीस दाखिल कर दी थी उन्हें पास कर दिए जाने का इम्कान है। महकमे तालीम के एक ओहदेदार ने बताया कि जो तलबा इम्तिहान में शिरकत के अहल करार पाए थे उन्हें अकल तरीन क्वालिफाइंग मार्क्स के साथ पास कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोरोना वबा की वजह से टॉस के पेशतर इम्तिहानात का जुलाई इनेकाद मुमकिन नहीं होगा और क्वालिफाइंग मार्क्स के साथ तलबा को पास कर दिया जाएगा। जो तलबा अपने निशानात मार्क्स में बेहतरी चाहते हैं वो हालात साजगार होने के बाद इम्तिहान में शिरकत कर सकते हैं। साल गुज़िश्ता भी रियासती हुकूमत की जानिब से तेलंगाना ओपन स्कूल सोसाइटी के इंटरमीडिएट और SSC इम्तिहानात में शिरकत के लिए फीस भरने वाले तमाम तलबा को कामयाब करार दे दिया गया था। कोरोना की वबा ने तेलंगाना के शोबे सयाहत को काफी नुकसान पहुंचाया। इस शोबे से वाबस्ता अफराद को रोजगार के मसाइल का सामना करना पड़ रहा। शहर हैदराबाद में वबा की वजह से तारीखी इमारतें बंद कर दी गई हैं, जिसके नतीजे में गाइड्स को मुश्किल सूरत हाल का सामना है। कई खानदान इस शोबे से वाबस्ता हैं, उनमें तारीखी इमारतों के करीब सयाहों की तस्वीर कुशी करने वाले फोटोग्राफर्स भी शामिल हैं। इन गाइड्स और फोटोग्राफर्स ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा है कि वबा की वजह से तारीखी इमारतों को बंद करने के नतीजे में उनकी रोजी रोटी मुतासिर हुई है और उनको शदीद माली मुश्किलात का सामना है। गुज़िश्ता साल भी इसी तरह की सूरत हाल का सामना करना पड़ा था। उन्होंने हुकूमत से मदद की ख्वाहिश की। तारीखी किले गोलकुंडा में रोजाना तकरीबन 40 गाइड्स होते हैं जो सयाहों को इस तारीखी इमारत की तफसीलात से वाकिफ करवाते हैं। उन्होंने कहा है कि तकरीबन 2 महीने से हैदराबाद की अजीम तारीखी यादगार किले गोलकुंडा बंद है और हुकूमत उनकी माली मदद नहीं कर रही। उनका मुकम्मल इन्हिसार किले गोलकुंडा पर है और कोई दूसरा मुतबादिल नहीं है। हुकूमत गाइड्स पर भी तवज्जो दे और उनका माली ताउन करे। इन गाइड्स और दूसरों ने कहा है कि कोरोना की तीसरी लहर के इम्कान पर उन्हें तशवीश है। इसी दौरान सयाहत के शोबे के सदरनशीन श्रीनिवास गुप्ता ने कहा है कि गुज़िश्ता साल से सयाहत के शोबे को काफी नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा है कि जल्द ही सयाहत के शोबे के अच्छे दिन आएंगे। ख्वाहिद पर अमल के साथ तारीखी इमारतों को हुकूमत की जानिब से खोला जाएगा। तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव 19 जून के बाद रियासत के मुख्तलिफ मुकामात का अचानक दौरा करते हुए टाउन्स और मौज़ूआत में शुरू करदा तरक्याती कामों के मौक़िफ़ के बारे में मालूमात हासिल करेंगे और महकमे जात, बल्दी नज़्म-ओ-नस्क़ और महापंचायत
राज के ओहदेदारों की कारकर्दगी का जायजा लेंगे। उन्होंने कहा है कि प्ले प्रगति और पटना प्रगति प्रोग्राम्स के तहत फील्ड सतह के कामों का जायजा लेने के लिए तमाम अजला के एडिशनल कलेक्टर्स, डिस्ट्रिक्ट पंचायत ऑफिसर्स के साथ 13 जून को प्रगति भवन में एक जायजा इजलास मुनक्किद किया गया है। चीफ मिनिस्टर ने रियासत के देहातों और टाउन्स में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्राम्स पर अमल दरामद का जायजा लेने के लिए यहाँ सीनियर ओहदेदारों के साथ एक इजलास भी मुनक्किद किया। उन्होंने कहा है कि कोरोना वायरस जवाल पजीर है और रियासत में पॉजिटिव शरह 4.7% तक कम हो गई है। इस वबा में कमी के बाद पहले प्रगति और पटना प्रगति प्रोग्राम्स का एक और दौर शुरू किया जाएगा। केसीआर ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि मौसमी अमराज के तदारी के लिए एहतियाती इक़दाम शुरू करने के लिए एक चार्ट तैयार किया जाए। फेसबुक पर एक खातून सहाफी व समाजी कारकुन और उसके घर वालों के खिलाफ नाजेबा रिमार्क्स करने पर बेइज्जती महसूस करते हुए मज़कूरा खातून सहाफी ने नींद की गोलियां खाकर खुदकुशी की कोशिश की। ये वाकया पुराने शहर हैदराबाद के चंद्रायन गुट्टा पुलिस स्टेशन हदूद में वाक़े गुलशन इकबाल कॉलोनी में पेश आया। खातून सहाफी की शनाख्त नाहिदा कादरी की हैसियत से हुई है, जो एक यूट्यूब न्यूज चैनल चलाती है। खातून को तशवीशनाक हालत में कंचनबाग के एक खानगी अस्पताल में दाखिल कर दिया गया, जहाँ उसकी हालत तशवीशनाक बताई जाती है। खातून ने सेल्फी वीडियो लेते हुए सैयद सलीम के रिमार्क्स की वजह से नींद की गोलियां खाने और खुदकुशी कर लेने की सोशल मीडिया पर इतला दी थी। नाहिदा कादरी के घर वालों की शिकायत पर पुलिस ने चंचलगुड़ा के समाजी कारकुन सैयद सलीम को पुलिस ने इतवार की सुबह गिरफ्तार कर लिया, जिसने फेसबुक पर नाहिदा कादरी और उनके अरकान खानदान के खिलाफ नाजेबा रिमार्क्स किए थे। पुलिस इस वाक़े में सैयद सलीम से पूछताछ कर रही है। पीछे जाओ, कैसे चलो भाई, चलो प्लीज चलो भाई, प्लीज चलो, चलिए भाई, चलिए प्लीज, चलिए पीछे पीछे लगा लगा दो किसी को। चलो भाई, बांडी मुंगड़ उड़ा नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। न्यू सन सिटी डेवलपर्स की एक और पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह के दामन में आबादी के बीचों बीच तमाम सहूलतों से आरास्ता। एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट्स ड्राइव पर LV प्रसाद आई हॉस्पिटल और नाटको फार्मा के करीब। कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्लॉट्स, 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट, इजी इंस्टॉलमेंट, ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, कन्वर्जन लैंड, 100% वास्तु, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल, 10 ईयर सिक्योरिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, 25 से 30 फीट रोड, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गेटेड कम्युनिटी। घर बनता है इरादों से और आपके इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स। तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक कराइए। न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रयान गुट्टा, बंदलियागुड़ा रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9848118780, 63037108882। पुरकशिश शख्सियत के लिए लिबास और बेहतरीन लिबास के लिए सिर्फ और सिर्फ नूरानी लिबास, ए कंप्लीट वेडिंग एंड पार्टी वेयर कलेक्शन। शादी ब्याह हो या ईद की शॉपिंग हो या दीगर तकारीब, तो आपके बेहतरीन पसंद नूरानी लिबास, शेरवानी, सदरी, कुर्ता पैजामा, पठानी सूट्स, डेनिम कुर्ता पैजामा, अरबिक तोप, मेंस एंड किड्स वियर, टेक्सटाइल्स एंड रेडीमेड स्टिचिंग। हमारे यहाँ डिजाइन ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। एड्रेस एडम्स कॉलोनी, टूली चौकी। अवर ब्रांच पोडियम मॉल, टूली चौकी एंड मलिकपेट, हैदराबाद। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। शहर हैदराबाद के इलाके कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन हदूद अल मुस्तफा चिकन सेंटर में चोरी की वारदात पेश आई। बताया गया है कि न्यू 2J बस स्टॉप, अवेसी रोड, पटेल होटल के पास मुस्तफा चिकन सेंटर मौजूद है, जहां पर सारिकों ने मालिक का ध्यान भटकाते हुए मोबाइल चोरी कर लिया। इस दौरान अल मुस्तफा चिकन सेंटर के मालिक ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात भी बताई और इस चोरी की वारदात का CCTV फुटेज भी मंजर-ए-आम पर आया है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शेख रमज़ान है।
और मेरी चिकन की दुकान है यहाँ जियागुड़ा कमेले में, जियागुड़ा कमेला पटेल होटल के पास में। एक चोर आया है, आके मेरी दुकान में चिकन लेने के बहाने आके मेरा फ़ोन लेके चले गया है। फ़ोन जो है 30,000 का था, मैं लेकर 1 महीना हो गया था सिर्फ। वो आया दुकान में कस्टमर ज़्यादा था तो ग्राहक को कवर करा, इधर उधर देखा, देख के फ़ोन लेके चले गया। और मैं जो है कंप्लेन भी दिया, कुलसुमपुरा PS, कुलसुमपुरा लगता है एरिया, कुलसुमपुरा PS में कंप्लेन भी दिया। सर्कल साहब से ये बात की, सर्कल साहब बोले जल्द से जल्द पकड़ते बोल के, लेकिन आज 8-10 दिन हो गया। तो 28 के दिन आया मॉर्निंग में 9 o'clock को आके फ़ोन लेकर चला गया। तो 10 दिन हो गया, आज अभी तक वो पकड़ा नहीं गया। तो मेरा कुलसुमपुरा PS से भी अपील है कि उसको जल्द से जल्द पकड़ा जाए। वो 30,000 का फ़ोन था और मैं फ़ोन लेकर सिर्फ 1 ही महीना हुआ था, 1 महीने में वो फ़ोन चला गया। नो यही एरिया के है बोल के मालूम हुआ, जियागुड़ा कमेला पटेल होटल के बाजू गली में बैक साइड में वो रहता बोल के मालूम हुआ। तो वही मेरी PS से पुलिस वालों से अपील है कि उसको जाके अरेस्ट करें। वो वीडियो रिकॉर्डिंग भी आई हुई है। सिकंदराबाद के सहाफ़ी रघु की गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज किया गया और रघु की गैर मशरूत रिहाई का मुतालबा किया गया। सहाफ़ियों ने सिकंदराबाद में सीताफल मंडी अम्बेडकर मुजस्समे के पास धरने में हिस्सा लिया। हुकूमत ने सहाफ़ियों की नजरबंदी के खिलाफ नारेबाजी की और प्ले कार्ड्स भी दिखाए। उन्होंने गिरफ्तारियों को एक शैतानी हरकत करार दिया। उन्होंने कहा है कि तेलंगाना हुकूमत का सहाफ़ियों के साथ सुलूक काबिल एतराज़ है। జర్నలిస్ట్ రఘు అరెస్ట్ విషయంలో జర్నలిస్ట్ రఘు అరెస్ట్ విషయంలో జర్నలిస్ట్ రఘు అరెస్ట్ విషయంలో జర్నలిస్ట్ రఘును బేషరతుగా విడుదల చేయాలి. జర్నలిస్ట్ రఘును జర్నలిస్ట్ రఘును జర్నలిస్ట్ రఘును జర్నలిస్ట్ రఘును జర్నలిస్ట్ ఐక్యత జర్నలిస్ట్ ఐక్యత ఫలానికి సంఖ్యల్లా ఫలానికి సంఖ్యల్లా ఫలానికి సంఖ్యల్లా జర్నలిస్ట్ ఐక్యత జర్నలిస్ట్ ఐక్యత జర్నలిస్ట్ రఘు విషయంలో ప్రభుత్వం జోక్యం చేసుకోవాలి. జర్నలిస్ట్ రఘును బేషరతుగా జర్నలిస్ట్ రఘును బేషరతుగా జర్నలిస్ట్ రఘును బేషరతుగా జర్నలిస్ట్ రఘును బేషరతుగా జర్నలిస్ట్ ఐక్యత జర్నలిస్ట్ ఐక్యత. జర్నలిస్ట్ రఘు అక్రమ అరెస్టు నిరసిస్తూ సికింద్రాబాద్ యావత్ జర్నలిస్టులు అంతా కలిసి వాళ్ళ ఆందోళన చేయడం జరిగింది. రఘును బేషరతుగా విడుదల చేయాలని ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తున్నాము. మరి ఈ ఉద్యమ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చి ఉద్యమాలను అణచివేసే కార్యక్రమానికి పూనుకోవడం అనేది ఇది తగదు. ఎందుకంటే మీకు తెలుసు, తెలంగాణ ఉద్యమంలో ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో ఏ రకంగా నిర్బంధం, దౌర్జన్యం, ఏ రకంగా ప్రభుత్వ దమనకాండ కొనసాగిందో మరి ప్రత్యేక రాష్ట్రంలో కూడా అలాంటి పరిస్థితులను చూస్తున్నామనే ఆందోళన ఇటు జర్నలిజం సమాజం కానీ అటు ప్రజల్లో కానీ ఉంది. TJAC प्रेसिडेंट सादिक अली गोपी और करम फाउंडेशन की जानिब से नीलोफर अस्पताल के पास मुस्तैक अवाम में ब्रेकफास्ट का इंतजाम किया गया। इस मौके पर 250 अफराद के करीब लोगों में ब्रेकफास्ट दिया गया। मैं धन्यवाद करता हूँ करबा टीम से, सादिक भाई TJAC प्रेसिडेंट जो कल भी हमारे मदद करे ये लंच प्रोवाइड करने में और डिस्ट्रीब्यूशन करने में। आज सुबह कर्मा टीम और उनके पूरे साथियों के साथ हम लोग आज ब्रेकफास्ट माध्यम में मैं सबसे यही धन्यवाद रिक्वेस्ट करूँगा, आवेदन करूँगा कि हर 3 महीने जो ब्लड डोनेशन होता है प्लीज़ सपोर्ट करें कर्मा टीम को। नमस्कार, थैंक यू। महेश बाबू ASI फलकनुमा पुलिस स्टेशन ने अपने जाती खर्च से सब मस्जिदों और मुसल्लियों में फ्री मास्क और सैनिटाइजर तकसीम किए। इस दौरान लॉकडाउन के मुताल्लिक भी काउंसलिंग की गई। बादजा ASI महेश बाबू ने मस्जिद के सदर व नायब सदर से मुलाकात भी की। सैनिटाइजर, ये मास्क देखिए हमारे मस्जिद में जो आते
मस्जिद में रहना, ठीक रहना, तो पब्लिक अच्छे रहना, अच्छे के लिए कर रहे हैं। ये जो भी है सैनिटाइजर यूज़ करो, अपनी फैमिली से आते जाते, फिर वो आगे एक को करा करना लग गया, सबको फैमिली में डिस्टर्बेंस होता, इसलिए क्या करें कि सैनिटाइजर जो यूज़ स्टार्ट, सबको मास्क बांटता। आपको बोलना चाहिए आपको शुक्रिया हेलो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं सैयद आज़ाद रिपोर्टर से एक बात कर रहा हूँ कि बिलाल मस्जिद के इमाम साहब और जैसो सदर मोहतरम माजिद साहब के शुक्रिया अदा करता हूँ और तमाम अवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। फलकों पीरस सर्कल साहब और एसआई साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और आज़ाद रिपोर्टर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि तेलंगाना की निर्मल जिले पुलिस ने भैंसा टाउन में फिरका वाराना फसादात में मुलव्विस रहने वाले 8 मुलजिमीन के खिलाफ पीडी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए उन्हें जेल भेज दिया है। जिले एसपी CH प्रवीण कुमार ने बताया कि भैंसा टाउन में पुरअमन माहौल पैदा करने के लिए मुस्तकिल हल की हुकूमत इक़दाम कर रही। इस सिलसिले में दोनों तबकात से ताल्लुक रखने वाले 8 अफराद के खिलाफ पीडी एक्ट दर्ज किया गया, जो भैंसा शहर में फिरका वाराना फसादात में मुलव्विस थे और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। हाल ही में भैंसा में दोनों तबकात के 8 अफराद ने मजहबी मुनाफरत को भड़काने, झड़पें करने, तकरीब कारी करने और एक दूसरे को जानलेवा हथियारों से कत्ल करने के मामलात में मुलव्विस थे। एसपी ने बताया कि दोनों फिरकों को इश्तियाल दिलाने और मुसलसल हंगामाराई करके अमन को खराब करने के 8 अहम मुलजिमों पर पीडी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया गया है। कोरटला पुलिस ने एक बैन रियासती सारिक को गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से 1 किलो 65 ग्राम सोने के जेवरात और 1 किलो 300 ग्राम चांदी के जेवरात जब्त कर लिए। जगतियाल जिले एसपी संधू शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद से ताल्लुक रखने वाला पंडारी बालू को कोरटला पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जो सरक़े की कई वारदात में मुलव्विस है। उसके कब्जे से 55 लाख रुपए का सोना और 1 लाख रुपए के चांदी के जेवरात जब्त कर लिए गए। रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता रोज कोरोना वायरस के 1771 नए केसेस दर्ज हुए, जिसके बाद रियासत तेलंगाना में कोरोना केसेस की कुल तादाद 6,02,089 हो गई। गुज़िश्ता रोज 13 अफराद की मौत हो गई, जिसके बाद मरने वालों की तादाद 3,469 हो गई। आदिलाबाद में 7 कोरोना केसेस दर्ज हुए, वहीं भद्रादरी कोत्तागुड़ा में 107, जेएचएमसी में 171, जगतियाल में 44, जनगांव में 15, जयशंकर भोपालपल्ली में 42, जोगलांबा गढ़वाल में 21, कामारेड्डी में 2, करीमनगर में 99, खम्मम में 149, कुमरम भीम आसिफाबाद में 5, महबूबनगर में 50, महबूबाबाद में 73, मंचरियाल में 57, मेदक में 11, मिर्चल मलकाजगिरी में 104, मुलुगु में 33, नागर कर्नूल में 25, नलगुंडा में 157, नारायणपेट में 9, निर्मल में 3, निजामाबाद में 21, पेद्दापल्ली में 82, राजना सिरसिला में 36, रंगारेड्डी में 85, संगारेड्डी में 40, सिद्दीपेट में 50, सूर्यापेट में 86, विकाराबाद में 25, वनापर्ती में 35, वरंगल रूरल में 27, वरंगल अर्बन में 64, यादाद्री भोंगिर में 36 कोरोना वायरस के केसेस दर्ज हुए हैं। आदिलाबाद के रिम्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में खाली जायदादों पर भर्ती के लिए रियासती हुकूमत की जानिब से हाल ही में नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसके बाद से दरख्वास्त दाखिल करने के लिए मुत्तहिदा आदिलाबाद के नौजवानों की एक बड़ी तादाद एजेंसी से रुजू हो रही। वहीं दूसरी जानिब तकर्रुरात में धांधलियों को लेकर मुख्तलिफ सियासी कायदीन और नौजवानान में शुकूक व शुबहात का बाजार गर्म हो गया था। तमाम शुकूक व शुबहात को दूर करते हुए आदिलाबाद रिम्स डायरेक्टर बलराम नाइक ने एक प्रेस नोट जारी करते हुए उम्मीदवारों से अपील की कि आदिलाबाद के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की तकर्रुरात में दरमियानी अफराद के बहकावे में न आए। दरमियानी अफराद के बहकावे में आकर अगर किसी ने भी रकम जमा करवाई तो रिम्स अमला उसका जिम्मेदार नहीं होगा। तकर्रुरात को लेकर किसी भी किस्म का धोखाधड़ी का मामला पेश आने पर जिले कलेक्टर या रिम्स डायरेक्टर और जिले एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर को तहरीरी शिकायत दर्ज करवाएं। जायदादों की भर्ती में जिन एजेंसियों को जिम्मेदारी दी गई है, अगर उनकी जानिब से भी लेन देन का मुतालबा किया जाता है तो उन पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि मेरिट की बुनियाद पर तकर्रुरात अमल में लाए जाएंगे। मजीद तफसीलात या शिकायत के लिए इन नंबरात जिसमें 7981763086 या फिर 9701501055 दिया गया है, इस पर राब्ता किया जा सकता है।
सऊदी अरब की वजारत खारिजा ने वजारत दाखिला और खजाने की ताउन से एक इलेक्ट्रॉनिक सर्विस का आगाज किया, जिसके जरिए ममलिकत के बाहर से आने वाले सयाहों और जायरीन के वीजों की मुद्दत में ऑनलाइन तौसी की जा सकेगी। ताहम ये सहूलत उन वीजा हामलीन को मिलेगी जिनके वीजे की मुद्दत कोरोना के तातल की वजह से खत्म हो चुकी है। इसके अलावा ये सहूलत उन 20 ममालिक से आने वाले मुसाफिरों को मिलेगी जिन्हें 2 फरवरी 2021 को ममलिकत में सफर की इजाजत दी गई थी। वजारत खारिजा की सऊदी प्रेस एजेंसी के जरिए शाया होने वाले एक बयान में कहा कि ये सर्विस मुकम्मल तौर पर मुफ्त होगी, जिसके कोई इजाफी चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। ऐसे वीजों की मुद्दत में 31 जुलाई 2021 तक तौसी दी जाएगी। ममलिकत के बाहर से आने वाले जायरीन इस सर्विस से फायदा उठा सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक लिंक पर वजारत की ई वीजा सर्विसेज प्लेटफॉर्म में दाखिल होकर अपने वीजों की जरूरी तौसी करा सकते हैं। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। रियल एस्टेट की दुनिया में पहली बार डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स की फखरिया पेशकश। 100 स्क्वायर यार्ड्स की खरीदारी पर रजिस्ट्री मुफ्त पाएं। ये पेशकश महदूद है। जेपी डायमंड हिल्स फेज 1 की शानदार कामयाबी के बाद डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स के चेयरमैन हाफिज मोहम्मद जाफर की एक और मायनाज पेशकश। फेज 2 और फेज 3 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट 4 लाख और 5 लाख में दस्तयाब है। जहांगीर पीर दरगाह के दामन में मुकाबिले रिहाइश आबादी से मुतस्सिल इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, बीटी रोड्स, पार्क, फुटपाथ, आरटीसी बस, शजरकारी और मस्जिद की सहूलियत के साथ ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, क्लियर टाइटल, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, गेटेड कम्युनिटी, कुथूर मंडल, शमशाबाद एयरपोर्ट से महज 25 मिनट की दूरी पर। बुकिंग जारी है। जल्द अज जल्द रब्त पैदा करें। डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स, मीर आलम टैंक, अंसारी रोड, हैदराबाद। आखिर में फिर एक बार नजर सुर्खियों पर। तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव 19 जून के बाद रियासत के मुख्तलिफ मुकामात का करेंगे अचानक दौरा। से हुए महरूम। जिले खम्मम में नकली तखम 2 करोड़ रुपए मालियत 14,805 पैकेट्स जब्त करते हुए 44 अफराद पर किया गया मुकदमा दर्ज। साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।